कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तैयारी सबसे खौफनाक मोड़ ले लेती है और तब इंसान को यकीन नहीं होता कि वो जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रहा था वही उसकी जिंदगी को तबाह करने की साजिश रच रहा था। दोस्तों, आज की कहानी पुणे शहर से है और ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, ये कहानी है प्यार, धोखे, साजिश और एक खौफनाक राज की। दिसंबर 2023 साल का आखिरी महीना, माहौल में शादी ब्याह की रौनक थी। दो परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदार आते और बातचीत शुरू होती है। लड़की का नाम मयूरी, उम्र 20 साल, एक सीधी सादी समझदार लड़की जिसके लिए उसका परिवार एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी ओर लड़का सागर, उम्र 24 साल, पढ़ा लिखा, समझदार, एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखता था। रिश्ता तय हो गया। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, परिवार वाले भी राजी। और फिर वो रस्म आती जिसका मतलब भी होता है अब यह रिश्ता पक्का है, रोका सेरेमनी। मयूरी और सागर के बीच रोका हो गया। अब सागर उसके लिए दूल्हा और मयूरी उसके लिए दुल्हन बन चुकी थी। फिर हुआ प्री वेडिंग शूट। दोनों को एक खूबसूरत जगह पर ले जाया गया, तस्वीरें ली गई, वीडियो बनाए गए, वो सब कुछ जो एक जोड़े के सुनहरे पलों में होता है। और इसके बाद सगाई भी हो गई। अब सिर्फ एक चीज बची थी, शादी की तारीख। वो दिन तय हुआ 12 मार्च 2024। बारात आनी थी। सागर बारात लेकर आता और अपनी दुल्हन को विदा कर ले जाता, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब तारीख है 27 फरवरी 2024। शादी से सिर्फ 13 दिन पहले मयूरी ने सागर को फोन किया, बोला मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखने का मन है, चलोगे? अब होने वाली दुल्हन की ये फरमाइश हो तो मंगेतर कैसे मना करता। सागर अपनी बाइक लेकर आया, मयूरी को उसके घर से पिकअप किया और दोनों एक मेटनी शो देखने गए। मूवी देखने के बाद सागर ने मयूरी को उसके घर पर ड्रॉप किया और फिर खुद अपने घर के लिए निकल पड़ा। शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। अंधेरा गहराता जा रहा था। सागर अपनी बाइक से जैसे ही सुनसान रास्ते पर पहुंचा, तभी एक कार अचानक उसकी बाइक के सामने आकर रुक जाती है। सागर ब्रेक मारता है, बाइक रुकती है। कार से 4 लोग बाहर निकलते और बिना कुछ कहे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं, डंडों से, लातों से, घूंसों से। उस मारपीट में सागर के कानों में एक बात पड़ी जो आज भी उसे याद है, इसके पैरों पर ज्यादा मारो, पैर तोड़ दो ताकि अपनी शादी में जाने लायक ही ना बचे। ये सुनते ही सागर को जैसे किसी और ही दुनिया में फेंक दिया गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। कुछ राहगीरों ने उसे देखा, अस्पताल पहुंचाया। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थी। वहां से सागर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहा, सर मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, अंधेरा था, गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाया, बस एक ही बात सुनी थी, इसकी शादी ना हो पाए। अब पुलिस के कान खड़े हो गए। शादी कब? 12 मार्च। यहीं से इस केस में एक नई दिशा जुड़ती है। पुलिस उस इलाके का मुआयना करती है जहां हमला हुआ था। जहां हमला हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर एक रेस्टोरेंट के बाहर कैमरा था। जैसे ही फुटेज चेक किया गया, सागर की बाइक नजर आई और उसके पीछे कुछ गाड़ियां। अब पुलिस ने उन गाड़ियों के नंबर ट्रेस किए, मालिकों से पूछताछ की और एक गाड़ी को क्लीन चिट देती चली गई। लेकिन एक गाड़ी पर पुलिस की नजर अटक गई जो बाइक के सबसे करीब थी। उसी गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज और जगहों से भी खंगाली गई और एक कैमरे में 4 लड़के साफ साफ नजर आ गए। अब पुलिस ने वो तस्वीरें सागर को दिखाई। इन 4 में से किसी को पहचानते हो? सागर एक तस्वीर देखकर चौंक गया। सर ये तो मयूरी का कजन है, उसके चाचा का बेटा। अब पुलिस भी हैरान, दुल्हन का कजन। और फिर सागर ने बताया कि जाते जाते वो हमलावर धमकी भी दे गए थे, शादी वादी भूल जा, नहीं तो अगली बार सीधा खत्म। अब पुलिस ने तेजी से कदम बढ़ाया। मयूरी के कजन को हिरासत में लिया गया। सवाल जवाब शुरू हुए। शुरुआत में वो टालता रहा, फिर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने 3 और लड़कों के नाम बताए। जब उन्हें उठाया गया, पूछताछ हुई, तब जो बात सामने आई उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, साहब हमने मारा, लेकिन मारा नहीं था, मारा गया था। हमें 1.25 लाख रुपए मिले थे, हमें कहा गया था कि सागर को मार डालो। पुलिस पूछती है, किसने दिए? मयूरी ने। उसी ने हमें पैसे दिए थे। अब पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दुल्हन ने अपने ही दूल्हे को सुपारी दी, मौत की। हमें कहा गया था कि इसको खत्म कर दो, लेकिन हमने जान से मारने का इरादा नहीं किया। हमने सोचा डर जाएगा, शादी से पीछे हट जाएगा। लेकिन सागर की किस्मत उस दिन उसका साथ दी। चोटें गंभीर थी लेकिन जान बच गई। अब पुलिस की नजरें थी मयूरी पर, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि वो गायब है। मयूरी के माता पिता भी परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। हमें नहीं पता, वो तो बस कहकर गई थी कि बाहर जा रही हूं। अब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली और एक नाम बार बार सामने आया, एक दोस्त जिससे मयूरी का बार बार बातचीत हो रही थी। पुलिस ने उस दोस्त को ट्रैक किया और जब उसे हिरासत में लिया गया तो सच की परतें और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। वो दोस्त दरअसल मयूरी का बॉयफ्रेंड था।
पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, उसने जो कहानी सुनाई वो आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े कर सकती है। जब मयूरी का रिश्ता सागर से तय हुआ था तब सब कुछ ठीक था, उसने भी हाँ की थी, लेकिन फिर मुझसे मिलना जुलना दोबारा शुरू हुआ और एक दिन उसने साफ कह दिया, मैं सागर से शादी नहीं करना चाहती। वो बताता है कि एक दिन मयूरी ने सागर से खुद कहा, प्लीज मुझे खुद रिजेक्ट कर दो ताकि मैं घर वालों से बोल सकूं कि रिश्ता टूट गया, लेकिन सागर ने इनकार कर दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस यहीं से मयूरी के अंदर नफरत और जिद ने एक अंधा मोड़ लिया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो घर वालों से झगड़ा करती और रिश्ता तोड़ती, या फिर सुपारी देकर उस इंसान को ही रास्ते से हटा देती जो उसके प्यार के रास्ते की दीवार बन चुका था। मयूरी ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, अब शादी से पीछे हटना नामुमकिन है, रोका तो हो चुका है, सगाई हो चुकी, कार्ड छप चुके हैं, प्री वेडिंग शूट भी हो चुका है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे मार दो। और फिर उसने 1.25 लाख रुपए में सुपारी दी अपने ही कजन के जरिए उन 3 गुंडों को। लेकिन उन गुंडों में थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी, उन्होंने जान से नहीं मारा, सिर्फ डराने की कोशिश की। लेकिन अभी सच्चाई के सामने आने के बाद सागर के परिवार की हालत क्या थी ये आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ बेटा अस्पताल में पड़ा है, दूसरी तरफ उसी की मंगेतर जिसे वो अपना जीवन साथी मानता था, वही उसकी मौत की साजिश करता निकली। क्या गुजरी होगी उस माँ पर जिसने बेटे के लिए सज धज कर दुल्हन लाने के सपने देखे थे। क्या टूटा होगा उस बाप के दिल में जिसने बारात के लिए टेंट बुक कर रखा था, मिठाइयाँ बनवाई थी। और उस सागर पर क्या बीत रही होगी जो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने क्या गलती की थी। मैंने तो सिर्फ इतना किया था कि एक लड़की से रिश्ता निभाना चाहा, उसको अपनाना चाहा। अब केस की धारा बदल चुकी थी, सिर्फ मारपीट या हमला नहीं, ये केस बन गया था अटेम्प्ट टू मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का। मयूरी अब भी फरार थी, पुलिस की 4 टीमें उसकी तलाश में लगी हुई थी। इस केस के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब सवाल ये उठता है, मयूरी से गलती कहाँ हुई? सबसे बड़ी गलती, सच बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर उसे सागर से शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर सकती थी, घर वालों से लड़ सकती थी, शादी रोक सकती थी, लेकिन उसने चुना किसी की जान लेने का रास्ता। और यही वो मोड़ था जहां से एक लड़की एक कातिल बन गई। उसने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, उसने उस लड़के के भरोसे, उसके परिवार और उसकी जिंदगी की नींव को तोड़ दिया। अब पुलिस जल्द ही मयूरी को गिरफ्तार करने वाली है, क्योंकि कानून से कोई बच नहीं सकता, ना प्यार में अंधे लोग और ना साजिश रचने वाले। अगर आपको किसी से रिश्ता नहीं निभाना तो साफ कहिए, लेकिन किसी मासूम की जान से खेलना ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। हमारी यही दुआ है कि सागर को न्याय मिले और उसकी जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीखे। और साथ ही ये कहानी एक आईना है हर उस इंसान के लिए जो प्यार को मालिकियत समझ बेचता है और रिश्तों को खेल बना देता है। इस कहानी ने अगर आपको झकझोरा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि कोई और मयूरी बनने से पहले रुक जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली सच्ची लेकिन हैरान कर देने वाली कहानी में। तब तक के लिए संभल कर रहिए और सोच समझकर भरोसा कीजिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस तरह की कहानी अगर आप और सुनना चाहते तो इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या सोचते हैं आप इस बारे में।